अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक, और तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को एक साथ ही मार दूंगी। कसम से। बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा। और तू बहुत हीरो बन रहा है ना इसके सामने, तो अब तेरी बीवी तो गई। राध्या, राध्या, तुम ठीक तो ना? पकड़ो इनको, रुको। यही है इंस्पेक्टर साहब। हेलो पापा, महोत्सव के एरिया के पीछे एक पुराना गोडाउन है, उन्होंने वहीं राध्या को कैद करके रखा है। मैं वहां जा रहा हूँ, पहले मैं राध्या को बचाऊंगा, उसके बाद आप लोग उधर पुलिस लेकर आ जाना। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे। इस देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है नेताओं की वजह से, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। सबको बर्बाद कर दूंगी। छोड़ो। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आप इतना बड़ा धमाका करना चाहती थी। तुम्हारे इस धमाके की वजह से कितने मासूमों की जान चली जाती, कितनों का परिवार टूट जाता। तुमने उन सब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम भ्रष्टाचार ऐसे खत्म करने वाली थी, उसे सिस्टम में रह के तरीके से कम करना पड़ता है। चलो हथकड़ी बनाओ ने, अब सीधा जेल का भ्रष्टाचार खत्म करना। ले चलो ने। छोड़ो, सोचे। चलिए। तुम दोनों ठीक तो हो ना बेटा? हाँ पापा जी ठीक। मैं घर पे बता देता हूँ। अब हम मुंह दिखाई कर लेते हैं। राध्या की कोई गलती नहीं है। राध्या सबकी खुशी का कितना ध्यान रखती है, हर सजा हर बात को अपने ऊपर ले लेती है। और जिसका अति सुंदर मन होता है ना, वो सुख में दुख में हर सिचुएशन में अति सुंदर ही रहता है, जैसे कि राध्या का। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया, तुम्हारी मैंने एक भी ना सुना। माफ कर दो, हम तुम्हारी माँ नहीं बन सकते। की मोह में मैंने तुम्हारे और प्रथम के साथ बहुत गलत किया, मैं माफ कर दो। और जिसका अति सुंदर मन होता है ना, अति सुंदर ही रहता है, जैसे कि राध्या का। दादी जिद नहीं है, ये जुनून है। दादी अगर मैं इधर से गया तो मैं कभी राधे को ढूंढ नहीं पाऊंगा। जब से वो मनहूस राध्या इस घर में आई है, हमारे घर में सब कुछ गलत हो रहा है। अगर वो दिन हमारी जिंदगी में नहीं आता जब इस राध्या के मनहूस कदम इस घर में पड़े थे,
तो सब कुछ सही होता। काश काश हम उस वक्त के पहिए को उल्टा घुमा पाते, उस वक्त को पलट पाते जब राधिया की किस्मत इस घर से ली थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हम जानते थे हमारी तपस्या का फल आप जरूर देंगे, और अब आपने जो ये रास्ता दिखाया है, हम इसी रास्ते पर चलेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। हमारी और हमारे घर की किस्मत की काया पलट देंगे। हर हर महादेव। हमें अभी निकलना होगा, तुरंत। पर्चे में पता तो यहीं का लिखा है। चामुंडाय विच्चाय नमः। आ गई तुम? हमें तुम्हारा इंतजार था। कौन बोला? कौन है? हमसे मिलने की चाह तुम्हें यहाँ तक ले आई? हमसे ही घबरा रही हो? चलिए आओ। ये रेत ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जा रही, ये कैसे हो सकता है? काल के काल महाकाल की तपस्या का वरदान है ये। काल हमारा अधीन है, समय से पहले और समय के बाद। हम सब जानते हैं। क्या आप सच में विधि का विधान बदल सकते हैं? तुम बस अपनी इच्छा बताओ, हमारी शक्ति का बखान अपने आप हो जाएगा। हमारी तो बस यही इच्छा है कि अगर हमारे बस में हो तो हमारी वो छोटी पोत बहू राधिया जिस दिन से इस घर में आई थी, हम उस वक्त को बदल दें। हाथी के कमरे का तो दरवाजा ही बंद नहीं है, कहीं दरवाजे की आवाज से उनकी नींद ना खुल जाए। इतनी रात से हाथी कहाँ चली गई? अपने कमरे में ही नहीं। काम करते एक तो साथ में हॉल में देख लेते हैं।
सब ये माला कैसे टूट गई? और दादी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी आंगन में है? हम एक बार जाकर देख लेते हैं। राध्या। हाँ प्रथम सर। राध्या, मुझे प्यास लगी थी, तुम पानी लेने गई थी और खुद ही गायब हो गई। और ये पत्ते अंदर क्या कर रहे हैं? प्रथम सर, वो खिड़की खुली रह गई ना, इस वजह से पत्ते अंदर आ गए होंगे। अब हम ना ये सब अभी साफ कर देते हैं। ठीक है। वैसे राधा, तुम इतनी रात को कर क्या रही थी? प्रथम सर, वो दादी ना अपने कमरे में नहीं है, हम बस उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चले आए। अरे राधा, वो क्या है ना, दादी कभी कभी उर्मी बुआ के साथ उनके कमरे में सो जाती है, तो तुम टेंशन मत लो, वो वहीं होंगी। और तुम भी चलो सोने, चलो आओ। प्रथम सर, आप एक काम कीजिए, आप ये पानी ले जाइए, हम ना ये मोती उठाकर दादी की माला जोड़ देते हैं। एक मेरे घर वाले हैं जो रिश्ते को तोड़ने में तुले थे, और एक राधा है जो हमेशा जोड़ने की सोचती है। तुम समय पलटना चाहती हो? हाँ, पर याद रखना, समय के साथ खेलना आसान नहीं है। अगर अतीत में जाकर कुछ बदलना है तो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। जो रिश्ता तोड़ना चाहोगी वो तो टूट जाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ और रिश्ते भी टूट सकते हैं। तुम्हारी पहचान का तुम आधा हिस्सा खो सकती हो। देखिए, बाकी सारे रिश्ते हम संभाल लेंगे, बस हम उस वक्त को बदलना चाहते हैं जिस दिन वो राधिया हमारी किस्मत में आई थी। उसके लिए आप जो मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। हमारी बात ध्यान से सुनो। एक तरफ समय है जो रेत की तरह फिसल रहा है, और एक तरफ ये माला है जिससे समय का पहिया घूमेगा। लेकिन ध्यान रहे, समय के साथ खेल भारी भी पड़ सकता है। पर काम तो हो जाएगा ना, पक्का? हाँ, तुम्हारी राध्या समय काल में पीछे चली जाएगी और तुम और तुम्हारा परिवार वक्त में आगे बढ़ जाओगे, और तुम सब भूल जाओगे। तुम्हारा पोता भी उसको भूल जाएगा। इस रेत की घड़ी को संभाल कर रखना, बहुत शक्ति है इसमें। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये लीजिए। और एक बात और, इस रेत के खत्म होने के 1 मिनट के अंदर कैसी औरत है, पूरी बात सुने बिना चली गई। आधी अधूरी जानकारी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। शायद यही बात अभी इसे काल समझाएगा, क्योंकि इसे ये बताना जरूरी था कि इसे 1 मिनट के अंदर लकीर से बाहर जाना जरूरी था, वरना ये भी अतीत में चली जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दादी, आपकी चाय। दादी, दादी आप अंदर है क्या? दादी कल रात में भी अपने कमरे में नहीं थी और अभी भी अपने कमरे में नहीं है। ऐसे अचानक से कहाँ जा सकती हैं? खैर, हम एक काम करते, एक बार जाके हॉल में देख कर आते हैं। दादी, दादी,
दादी, दादी कहाँ चली गई? मुझे कल कहा कि मेरे साथ योगा करेंगी और अब कहीं मिल नहीं रही। दादी! प्रथम सर, दादी अभी भी अपने कमरे में नहीं है और कल रात में भी अपने कमरे में नहीं थी। अब बुआ जी, दादी आपके साथ हैं क्या? नहीं तो। हाँ, सुबह से मैंने भी माँ को नहीं देखा। कहाँ है वो? पता नहीं पापा। ओमकार जी, आप उन्हें फोन करके पूछिए ना। हाँ, करता हूँ। कहाँ चली जाती है सुबह सुबह? माँ, सुबह सुबह कहाँ चली गई हैं आप? कहाँ हैं? बेटा, जब से अहम की तबीयत खराब हुई है ना, हमारा मन बड़ा अशांत है, इसलिए हम प्रार्थना करने मंदिर आ गए। और बेटा, पंडित जी ने बोला है कि वो परिवार की शांति के लिए पूजा रखने वाले, तो तुम सब जितनी जल्दी हो मंदिर आ जाओ। लेकिन माँ, अचानक मंदिर? पंडित जी ने कहा है कि घर पे बहुत भारी संकट आने वाला है, इसलिए परिवार के साथ ग्रह शांति की पूजा बहुत जरूरी है। और हाँ, राध्या से कहना कि वो भोग का प्रसाद बनाकर मंदिर में ही ले आए। पंडित जी ने बोला है कि भोग जो है घर की बहू ही बनाएगी। एकता तो अहम और बुलबुल के साथ व्यस्त होगी, तो राध्या को बोलो कि वो प्रसाद बना दे। और हाँ, और अहम को ना व्हील चेयर पे ले आना। और जितनी जल्दी हो तुम सब लोग इधर आ जाओ बेटा, जल्दी से जल्दी। चलो, अब हम फोन रखते हैं। लेकिन मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरे को ऑफिस जाना है। हाँ बेटा, अगर माँ जी ने ऐसे बुलाया तो जरूर कोई बड़ी पूजा ही होगी। घर की शांति के लिए पूजा है, तो तुम्हें ऐसे मना नहीं करना चाहिए। हाँ प्रथम, वासु भैया सही कह रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, चलो मंदिर चलते हैं। राधा बेटा। पापा जी, हमने दादी की बात सुन ली है। हम अभी आटे के हलवे का प्रसाद बनाकर ले आते हैं। आप लोग जाइए, हम रिक्शे से मंदिर आ जाएंगे बाद में। हाँ चलिए, तैयार हो। अब हम घर चलते हैं। मंत्र बोलकर भस्म से घर के बाहर एक दायरा बना देना, फिर जो भी उस दायरे में रहेगा अतीत में चला जाएगा। राध्या, हम तुम्हें घर से तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अब तुम्हारे वजूद को सबके जहन से मिटा देंगे। कमाल है, अभी कोई दिख नहीं रहा है। सब लोग तैयार हो गए कि नहीं? अरे जल्दी करिए माँ, मंदिर में इंतजार कर रही होगी। माँ जी ने भी ना बिना किसी से सलाह मशवरा किए ऐसे पूजा रख दी। सब कुछ इतना हड़बड़ी में हो रहा है। भाभी, पंडित जी ने जरूर कोई भयंकर बात बोली होगी, और माँ भी फोन पर कह रही थी ना कि इस घर पर बहुत भयंकर संकट आने वाला है। बस माँ ये सुनकर डर गई होगी और उन्होंने पूजा रख ली। राधा, तुम्हें और कितना समय लगेगा? अभी हमें कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे। और हाँ ठीक है, चल। माँ पापा, ये आप लोग ना चाहिए, मैं राधा को साथ में लेकर आता हूँ। प्रथम बेटा, तुम माँ को जानते हो, और खामोखा वो नाराज हो जाएगी। एक काम करते हैं, ड्राइवर को दोबारा घर पे भेज देंगे, राधा उसके साथ आ जाएगी, ठीक है? हाँ प्रथम सर, आप जाइए, पापा जी सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी निकलते हैं और अहम को भी ना व्हीलचेयर पर ले आते हैं। बस भैया जाइए ना, हम लोग गाड़ी में वेट करते हैं। चलो गाड़ी में चलते हैं। मम्मी जी, पापा जी, सुनिए, आप लोग प्लीज जल्दी आइए, एमजी को कुछ हो गया है। और बुलबुल भी घबरा गई है, प्लीज आप लोग जल्दी आइए। राधा, तुम जल्दी से दादी को फोन करके बोलो कि हम अभी नहीं आ सकते। हाँ। अब तक तो सब घर से निकल गए होंगे, जरा फोन करके पूछते। ओफो, ये फोन भी अभी बंद होना था। रात भर से चार्ज भी तो नहीं किया। चलो जाने दो, घर पहुंच ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में। क्या हुआ भैया? अरे मैम, गैस खत्म हो गया। क्या हो रहा है आपको? अरे कोई तो डॉक्टर को फोन करो। मैं कर रहा हूँ। पापा, पापा, आपको क्या हो गया? मम्मी, पापा को क्या हो गया? पानी पियो बेटा, पानी पियो। जी डॉक्टर साहब,
प्लीज आप जल्दी आ जाइए। वो डॉक्टर यही पास में, वो 2 मिनट में आ रहे हैं। मैं नीचे डॉक्टर को देख कर आता हूँ। राधे, बात हुई? प्रथम सर, दादी का फोन ही नहीं लग रहा, उनका फोन तो बंद आ रहा है। ये सब आज ही होना था। मिस्टर प्रथम, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, प्लीज जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब, क्या हो गया था? हमारे बेटे को अचानक इतना कांपने क्यों लगा था? ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से दौरे पड़ गए थे। कुछ घंटे खास ख्याल रखने की जरूरत है इनकी। अगर अगले 1 घंटे में इन्हें दोबारा दौरा पड़ा तो इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ऑटो को भी अभी खराब होना था। ओहो, कहीं ऐसा ना हो हमारे पहुंचने से पहले राधिया प्रसाद बनाकर मंदिर के लिए निकल जाए। हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। आई। शुक्र है ये बच गया, वरना सब धरा का धरा रह जाता।